नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट ईवीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आए हुए विगत वर्षों के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम कराएंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट की परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? इसके पहले की क्लास में हमने जैविक घटक और अजैविक घटक को विस्तार से बताया हुआ है। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन मृदा, तीसरा ऑप्शन कवक और चौथा ऑप्शन फास्फोरस। इसका सही आंसर होगा, इसमें पूछा है कि जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी जैविक घटक की बात कर रहा है। इसका सही आंसर होगा कवक। कौन सा आंसर सही होगा? इसका कवक सही होगा इसका आंसर। बाकी प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये अजैविक घटक हैं, जबकि कवक जैविक घटक है। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी जैविक घटक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक यानी प्रोड्यूसर तथा उपभोक्ता के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थ द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक घटक कौन कहलाते हैं? ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और जैविक घटक के अंतर्गत जिसमें जीवन होता है वे जैविक घटक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है? घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। पहला ऑप्शन शाकाहारी, दूसरा ऑप्शन मांसाहारी, तीसरा ऑप्शन जीवाणु और चौथा ऑप्शन मांसाहारी या शाकाहारी। इसका सही आंसर होगा घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वे मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम, जैसे घास को कौन खाएगा? घास उत्पादक के अंतर्गत आता है। घास को खाएगा टिड्डा, घास है, घास को कौन खाएगा? घास को टिड्डा खाएगा। टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? मेढक को सर्प खाएगा। मेढक को सर्प खाएगा। और सर्प को कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। यानी जो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है वह क्या होता है? मांसाहारी प्रवृत्ति का होता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत बताया हुआ है, जो सबसे उच्च उपभोक्ता होता है वह क्या होता है? वह मांसाहारी प्रवृत्ति का होता है, जबकि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह शाकाहारी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? पहला ऑप्शन एटीपी, दूसरा ऑप्शन सूर्य का प्रकाश, तीसरा ऑप्शन डीएनए और चौथा ऑप्शन आरएनए। इसमें से सही आंसर कौन सा है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य स्रोत होता है। सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य स्रोत होता है। कौन? सूर्य का प्रकाश इसका सही आंसर होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचारित करता है, अतः इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश सौर ऊर्जा की अंतिम स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। एक मार्क का संबंध किससे है? एक मार्क का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन गुणवत्ता से, दूसरा ऑप्शन पैकेजिंग से, तीसरा ऑप्शन संसाधन से और चौथा ऑप्शन उत्पादन से। एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एक मार्क का संबंध किससे है? एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एक मार्क का एक प्रमाणित चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। एक मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्क को मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता का विश्वास कर लेता है। तो एक मार्क क्या है? एक गुणवत्ता से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। पहला ऑप्शन प्राथमिक उत्पाद, दूसरा ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन अपघटनकर्ता। किसी साथ खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कैसे होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता को जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह शाकाहारी होते हैं, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी पर निर्भर होते हैं, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। तो हम कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी हो सकते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृत्युजयी कवक और जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? ये अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 6। आज की इस श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं पर्यावरण एवं परिस्थिति के अंतर्गत यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चंस को। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है।
भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? पहला ऑप्शन सूर्य, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन चंद्रमा और चौथा ऑप्शन शुक्र। इसका सही आंसर होगा भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह सूर्य है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है जो वातावरण में फोटॉन के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण का उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन द्वितीय चरण का उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन तृतीय चरण का उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन उपभोक्ता। इसका सही आंसर क्या होगा? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्रथम चरण का उपभोक्ता क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता को ही प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। कैसे निर्भर होते हैं? ये हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। कैसे? हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। कैसे? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक चरण का उपभोक्ता कहते हैं। यही आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? पहला ऑप्शन परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। पहला ऑप्शन क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। दूसरा ऑप्शन किसी स्थान का अजीवी घटक। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। चौथा ऑप्शन जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल होते हैं जो अपने जैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र अन्योषित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य श्रृंखला जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इन जीवों को अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, जैसे तालाब, वन आदि। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। कैसा? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। यह प्रश्न पीछे आ चुका है, यह उसका अलग रूप है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पहला ऑप्शन मांसाहारी, दूसरा ऑप्शन सर्वाहारी, तीसरा ऑप्शन शाकाहारी और चौथा ऑप्शन डेट्रिटोबोर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। शाकाहारी के बाद फिर मांसाहारी आएंगे, मांसाहारी के बाद फिर अपघटक आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 10 है। खाद्य श्रृंखला का परस्पर समूह कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला का परस्पर समूह कहा जाता है। पहला ऑप्शन खाद्य चक्र, दूसरा ऑप्शन श्रृंखला अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन खाद्य जाल और चौथा ऑप्शन बायोमास पिरामिड। कौन सा आंसर सही होगा? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। फूड वेब। क्या कहा जाता है? फूड वेब यानी खाद्य जाल कहा जाता है।
फूड वेब यानी खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। जो प्रश्न हम यूपी टेट में आए हुए हैं इस चैप्टर से यानी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से, उसको हम बता रहे हैं। इससे ये अनुमान लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसका एनालिसिस करके आप अपनी परीक्षा का अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं यूपी टेट के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 11। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। पहला ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन पोटेशियम ब्रोमाइड, तीसरा ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड, चौथा ऑप्शन पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा आंसर सही होगा? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीजन के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह ऑप्शन सही होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन का नाम क्या है? सिल्वर आयोडाइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 को देख लेते हैं जो कि यूपी टेट में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? इसमें को पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। पहला ऑप्शन हाथी, दूसरा ऑप्शन सांप, तीसरा ऑप्शन शेर और चौथा ऑप्शन बकरी। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। तो द्वितीयक श्रेणी का जो उपभोक्ता है वह सांप है। सांप कैसा है? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि हाथी और बकरी यह प्राथमिक उपभोक्ता है और शेर उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। सांप द्वितीयक उपभोक्ता है, बकरी और हाथी और बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। हाथी और बकरी कैसे उपभोक्ता हैं? प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता हैं, जबकि सांप द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है और जो शेर इसमें दिया हुआ है शेर उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? तो सांप इसका सही आंसर होगा। सांप द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 को हम देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पहला ऑप्शन वायु, दूसरा ऑप्शन तालाब, तीसरा ऑप्शन जल और चौथा ऑप्शन मृदा। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 14। अन्य जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। अन्य जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, दूसरा ऑप्शन डिकम्पोजर, तीसरा ऑप्शन स्कैवेंजर और चौथा ऑप्शन ओमनीवोर। अन्य जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध आदि। कैसे हैं? ये स्कैवेंजर के अंतर्गत आते हैं। यही ऑप्शन सही होगा, स्कैवेंजर। अन्य जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न जो इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पहला ऑप्शन जीवाणु व कवक, दूसरा ऑप्शन मृदा व जल, तीसरा ऑप्शन पशु, चौथा ऑप्शन पक्षी। इसका सही आंसर क्या होगा?
जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। किसे? जीवाणु व कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। कौन सा आंसर सही होगा? पहला ऑप्शन इसका सही होगा। जीवाणु व कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक पृथ्वी के अपमार्जक के रूप में जाने जाते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आशा है कि आज की इस श्रृंखला में जो हमने बातें बताई आपको समझ में आई होंगी। आपने एनालिसिस भी कर लिया होगा कि यूपी टेट की परीक्षा में ईवीएस के पोर्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के चैप्टर से। आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।